और अब विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार सरकार की ओर से 20 साल की उपलब्धियों का पोस्टर के जरिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यह पोस्टर मुख्यमंत्री आवास और राजभवन गोलंबर के पास लगाए गए हैं, जिसमें खासकर पोशाक, साइकिल और महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र किया गया है। लेकिन अब इस पोस्टर में रंग से पोत दिया गया। ऐसे में यह पता नहीं चल रहा है कि विभाग की गलती या किसी की शरारत है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर तमाम राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में अभी से ही जुट गए हैं। हालांकि चुनाव की अभी तक घोषणा नहीं हुई है, तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन साफ तौर पे कहीं ना कहीं इस साल जो चुनाव होने वाले हैं इसे लेकर तमाम राजनीतिक दल पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। और इसी क्रम में राज्य सरकार यानी कि नीतीश सरकार के तमाम उपलब्धियों को पोस्टर के माध्यम से गिनाया गया था। दीवारों पर पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद जब पोस्टर लगाया गया, जब कुछ लिखा गया उपलब्धियों के बारे में, तो उस पर रंग से पोत दिया गया। अब ये बातें निकलकर और सवाल उठ रहे हैं, क्या ये किसी की शरारत है या फिर विभाग की गलती है? शरारत साफ तौर पर ये समझ नहीं आ रही। ये सवाल सरकार भी पूछ रही है, विपक्ष भी पूछ रही है, लेकिन इससे लेकिन पोस्टर जो लगाए जा रहे हैं इससे साफ तौर पर यही समझ में आ रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयार हैं। एक दूसरे पर कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं ताकि कोई भी हार का सामना करे, और तमाम पोस्टर के माध्यम से अपनी अपनी उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और महागठबंधन के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सबसे पहले उनका नाम निकलकर सामने आ रहा है। तो जो भी उन्होंने 17 महीने काम किए उससे लेकर वो लगातार गिनाते हैं, और पोस्टर के माध्यम से भी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के तारीफों के फूल भी बांधे जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार, नीतीश सरकार की ओर से भी तमाम पोस्टर लगाए जा रहे हैं, अपनी अपनी उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है, जनता के बीच रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास राजभवन गोलंबर के पास लगाए गए, जिसमें खासकर पोशाक, साइकिल और महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र किया गया है। क्योंकि जब भी आपने नीतीश सरकार की बातों को सुना होगा, तमाम नेताओं की बातों को सुना होगा, तो महिलाओं को लेकर तमाम योजनाओं की बात विधानसभा में भी की जाती है, बयानों में के माध्यम से भी किया जाता है। और एक ही बात कहते हैं नीतीश कुमार कि हमारी सरकार में महिलाएं और सशक्त होती हुई नजर आई हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। राजीव, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल पूरी तरीके से ताकत झोंक रहे हैं, और इसी क्रम में एक पोस्टर लगाया गया जहां राज्य सरकार यानी कि नीतीश सरकार के 20 साल की उपलब्धियों को गिनाया गया है। क्या कुछ जानकारी? लेकिन इसके पहले हमने देखा कि पोस्टर पे पूरा रंग से उसे पोत दिया गया, तो क्या ये शरारत है या किसी तरह की चूक हुई है? अंकिता, अगर बात करें कि अभी तक तो इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि जो मुख्यमंत्री के जो पोस्टर जो लगे हुए हैं उस पे क्या वो एक तरीके से पोस्टर किसी की शरारत है या उस पे क्या रंग कलर किया हुआ, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है, तो खबर एक तरीके से चल के आ रही है कि कहीं चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि दीवारों पे जो पोस्टर लगाए गए जा रहे हैं, जो चाहे वो किसी पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे आरजेडी, चाहे बीजेपी, चाहे कोई हो, पोस्टर जो लगा है उसको दीवारों से एक तरीके से नगर निगम की तरफ से ये कहा जाता है कि उसको हटाया जाता है,
वो उसको कलर करके उसको मतलब किसी भी पार्टी अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकती। लेकिन अभी फिलहाल उस पर कोई पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन एक जरूर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि पोस्टर को किसने रंगा। ये बहुत जरूर बड़ी सवाल जरूर हो रहा है, क्योंकि ये देखिए जो इलाका है जहाँ ये पोस्टर लगे हुए, ये चिड़िया खाना है, राजभवन है, मुख्यमंत्री आवास है, आसपास ये तमाम ये इलाके हैं, और वहीं ये पोस्टर लगा हुआ है। और पोस्टर बकायदा पूरे दीवार में, मतलब कह लीजिए कि पूरे दीवार में चारों तरफ ये पोस्टर लगे हैं, उसमें ये कलर किया गया हुआ। इस शरारत की तरफ से मतलब कोई असामाजिक तत्व किया है, इस पर अभी फिलहाल किसी की तरीके की कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना कोई इस पे हो, लेकिन जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं किसने कलर किया, किस वजह से किया। लेकिन जिस तरीके से बिहार में चुनावी सरगर्मी है, चाहे कोई भी पार्टियां है अपने चुनाव प्रचार को लेकर हो, या जो एकजुट करने की कोशिश, सभी एक वर्गों को एकजुट करने की कोशिश को, चाहे महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव हो या खुद नीतीश कुमार हो। आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है तमाम जगहों पर, चाहे वो आरजेडी कार्यालय, चाहे जेडीयू कार्यालय। लेकिन जो पोस्टर के बारे में जो एक बात करेंगे, जो चुनाव प्रचार जिस तरीके से चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है, बिहार में 4 महीने लगभग चुनाव है। अब देखना है कि पोस्टर को लेकर इस पर क्या आगे सियासत हुई, क्योंकि जो पोस्टर को कलर किया गया है, मुख्यमंत्री का उसमें चेहरा है, मुख्यमंत्री का उसमें स्लोगन भी लिखा हुआ है, जो एक जेडीयू का स्लोगन है, तो कहीं ना कहीं कि उसको लेकर अब सियासत शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से पोस्टर को कलर किया गया है, वो एक कहीं ना कहीं अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किसने किया, क्यों किया। क्योंकि 20 सालों से सरकार, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के कार्यों को किया हमेशा करते आए हैं, ये उनके पार्टी की तरफ से भी कहा जाता है। लेकिन विपक्ष की तरफ से अगर अंकिता सवाल बार बार करे गए कि ये खटारा सरकार है, ये मुख्यमंत्री अचेत हो चुके हैं, सरकार कोई विकास का काम नहीं कर रही है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर विपक्ष घेरने की कोशिश जरूर करके तेजस्वी यादव कई बार मुख्यमंत्री को लेकर बयान दे चुके हैं। अब इसको लेकर अब पोस्टर को जिस तरीके से कलर किया गया, इस पर देखना होगा कि आगे क्या इस पर सियासत गठन होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजीव। नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, साफ तौर पे कहा जाए कि इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए। इसी क्रम में बिहार सरकार की ओर से तमाम पोस्टर के माध्यम से उनकी उपलब्धियों को गिनाया गया, लेकिन इसी क्रम में उन तमाम बातों पर रंगों से उसे पोत दिया गया। अब ये विभाग की गलती या चूक या किसी की शरारत, ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जाहिर सी बात, इस पर राजनीति तो पूरी तरीके से गरमाती हुई नजर आएगी।